नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल आईआईटी में। और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस देखो। अगर वीडियो से आप कुछ लर्न करते हो, लगता है कुछ सब्सक्रिप्शन मैंने बताया, तो आप उसको लाइक करो, कमेंट करो, मुझे बताओ। कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछो। ठीक है। मैंने कल जो है जो कल मैंने जो वीडियो बनाई थी डिफरेंशिएशन के ऊपर बनाई थी। तो मैंने डिफरेंशिएशन का एक ग्लिम्स दिया था फॉर जो भी मैथ्स का एप्लीकेशन है फिजिक्स में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंशिएशन की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। ना कि सिर्फ आईआईटी जी के एस्पिरेंट्स के लिए, इवन नीट के एस्पिरेंट्स के लिए, या कोई और एग्जाम आप दे रहे हो तो उस एस्पिरेंट्स के लिए भी फिजिक्स को समझने के लिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को समझना बहुत जरूरी है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन इनफ्रिक्वेंटली आता है। इन डिफरेंशिएशन तो ऐसा है कि कभी भी आपके सामने खड़ा हो जाएगा। ठीक है, कभी भी खड़ा हो जाएगा। फिजिक्स आप पढ़ रहे हो, अचानक डिफरेंशिएशन आ गया। ठीक है। जहां भी चेंज की बात आती है, फिजिक्स में आधी से ज्यादा चीजें तो हम डील करते हैं चेंज के ऊपर, है ना। चेंज इन लोकेशन को हम स्पीड बोलते हैं, चेंज इन स्पीड को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, चेंज इन मोमेंटम को हम फोर्स बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को हम फोर्स बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, तो एनर्जी में जो चेंज होता है उसको हम वर्क डन से कंपेयर करते हैं। तो चेंज के ऊपर हम डील करते हैं। जहां चेंज आता है वहां डिफरेंशिएशन आप लगा सकते हो। मतलब डिफरेंशिएशन और क्या, चेंज ही है। कल मैंने जो एक चीज बताई थी कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना। ठीक है। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करो और फिर उनको ऐड कर दो, यानी कि ऐड करना। ऐड करने की सेंस में इंटीग्रेशन है और तोड़ने के सेंस में डिफरेंशिएशन है। ये मेरा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं किसी कर्व को, जो हमने कल भी पढ़ा था, किसी कर्व को अगर मैं स्लोप निकालना चाहूं तो ऑब्वियसली हर पॉइंट का स्लोप डिफरेंट है। क्योंकि कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन होता तो स्लोप मेरा फिक्स होता। कर्व है तो हर पॉइंट का स्लोप मेरा डिफरेंट है। हर पॉइंट का स्लोप डिफरेंट होने का मतलब ये हो गया कि मैं अगर इसको छोटे पार्ट में डिवाइड करूं, यानी कि इसको मैं छोटा सा चेंज डीएस ले लूं और करेस्पॉन्डिंग चेंज को मैं डीवाई ले लूं, तो बेसिकली डीवाई बाई डीएक्स क्या होता है? हमको उस कर्व का स्लोप बताता है। ठीक है। तो हमको उस कर्व का स्लोप बताता है क्या? डी वाई बाई डीएक्स। छोटा एज्यूम करने से, यानी कि स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करने से हमारे पास जो एक एडवांटेज आता है वो ये कि हम चीजों को अज्यूम कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजों को हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं, ये डेल्टा एक्स बहुत बड़ा होता है, ये ऐसे बड़ा सा होता है। ठीक है। तो मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाने वाली लाइन को और कर्व को सेम एज्यूम नहीं कर सकता था, क्योंकि वो लाइन डिफरेंट हो जाएगी, कर्व डिफरेंट हो जाएगी, कर्व की लेंथ ज्यादा आएगी। ठीक है। लाइन तो स्ट्रेट लेंथ है तो वो छोटी आएगी। तो मैं इस चीज को ये डेल्टा वाई कर दूं, डेल्टा एक्स कर दूं, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को कर्व का स्लोप नहीं बोल सकते। इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का स्लोप बोल सकते हैं, कर्व का स्लोप नहीं बोल सकते। लेकिन जब मैं डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स को, यानी कि डेल्टा एक्स को बहुत ही छोटा करता हूं तो डेल्टा वाई करस्पॉन्डिंग छोटा हो जाता है। इन दैट केस मैं इस लाइन को ऑलमोस्ट कर्व एज्यूम कर सकता हूं। और जब मैं कर्व एज्यूम कर लेता हूं तो डीवाई बाई डीएक्स क्या बताता है मेरा? डीवाई बाई डीएक्स मेरा बताता है वहां का स्लोप। स्लोप बताता है, साथ में रेट ऑफ चेंज बताता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। तो बेसिकली स्मॉल पार्ट में ब्रेक करने का जो मेरा मेन पर्पज होता है कि मैं कुछ अजम्पशंस लेकर इस चीज को सॉर्ट आउट कर सकता हूं। मतलब कुछ अजम्पशंस लेकर एक फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूं, किसी भी कर्व को एनालाइज कर सकता हूं। तो इस बेसिस पे हमने इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम। आज हम अपन बात करेंगे डेरिवेटिव्स का जो सिग्निफिकेंस क्या है। पहला तो सिग्निफिकेंस मैंने कल ही बता दिया था। मैंने क्या बोला था कि डेरिवेटिव्स में क्या करते हैं हम डेरिवेटिव्स में एक तो स्लोप देखते हैं, दूसरा रेट ऑफ चेंज देखते हैं। जहां भी रेट की बात आती है वहां पे हम डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो डिफरेंशिएशन का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है वो है मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का। यानी कि किसी भी फंक्शन का मैं मैक्सिमम वैल्यू और उसका मिनिमम वैल्यू निकाल सकता हूं। आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। मैं कोई भी फंक्शन ले लेता हूं। मान लो उसका कर्व यूं करके है। ठीक है। मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब ये नहीं होता है कि उस कर्व का मैक्सिमम वैल्यू उस पॉइंट पर आएगा। मैक्सिमा का मतलब ये होता है कि उस पॉइंट का, उस कर्व का उस पॉइंट पे जो वैल्यू है, उस पॉइंट के नेक्स्ट पॉइंट और उस पॉइंट के जस्ट पीछे वाले पॉइंट की वैल्यू से ज्यादा है। ठीक है। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को लूं तो इस पॉइंट पे जो y की वैल्यू आएगी वो इसके अगले वाले पॉइंट, इसके पीछे वाले पॉइंट से ज्यादा होगी। इसको मैक्सिमम बोलते हैं। हो सकता है कि कर्व के किसी और पॉइंट का वैल्यू y
इस y से ज्यादा हो, लेकिन इमीडिएट में देखें तो y का वैल्यू इसके जस्ट नेक्स्ट, इसके जस्ट प्रीवियस, इसको इन दोनों पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो मैं इसको मैक्सिमा वैल्यू बोल सकता हूं। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको मैक्सिमा बोल सकता हूं। सेम केस में मिनिमा वैल्यू है। मिनिमा वैल्यू का मतलब ये हुआ कि भाई x की एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, आई मीन x की एक पार्टिकुलर वैल्यू पे जो मेरी y की वैल्यू आ रही है वो इसके जस्ट पहले वाले पॉइंट, इसके जस्ट बाद वाले पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आती है उससे मेरा कम होगी, यानी कि इसके पहले भी ज्यादा होगी, इसके बाद भी ज्यादा होगी, इसको मिनिमा बोलेंगे। ठीक है, यानी कि एक तरह से आप दूसरे तरीके से समझो कि ये कर्व का पीक पॉइंट है, ये कर्व का बॉटम बॉटम नॉच है, ये कर्व का टॉप नॉच है, कर्व का बॉटम नॉच है। किसी और पॉइंट पे हो सकता है कि y की वैल्यू इस पीक से भी ज्यादा हो जाए, किसी और पॉइंट पे हो सकता है y की वैल्यू इस बॉटम से भी नीचे हो जाए, लेकिन हम इमीडिएट आगे पीछे जब देखते हैं तो यही मेरा मैक्सिमम होगा, यही मेरा मिनिमम होगा। ठीक है, अब अगर यहां पे कर्व मेरा टर्न ले रहा है, ठीक है, कर्व अगर टर्न ले रहा है तो इस पॉइंट पे अगर मैं स्लोप निकालूं, वो क्या आएगा, एक्स एक्सिस से पहले लाएगा, क्योंकि इसके जस्ट पहले से ये टर्न ले रहा है। यहां पे स्लोप निकालूंगा तो पॉजिटिव आएगा, यहां पे स्लोप निकालूंगा तो निगेटिव आएगा। निगेटिव का मतलब मैं एक्स एक्सिस से मेजर करता हूं तो ये मेरा आई मीन ऑब्ट्यूज एंगल आएगा, और अगर मैं इसकी बात करूं, मैं एक्स एक्सिस से मेजर करूंगा तो ये एक्यूट एंगल आएगा। एक्यूट एंगल का मतलब होता है पॉजिटिव, टैन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है नेगेटिव, टैन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो स्लोप क्या होता है, बेसिकली टैन थीटा ही होता है। तो इस पॉइंट पे वैल्यू एग्जैक्टली जीरो आएगी, और सेम मिनिमा पॉइंट पे भी वैल्यू एग्जैक्टली जीरो आएगी। ठीक है, यानी कि किसी भी कर्व का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है dy बाई dx, अगर मैं y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखता हूं, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो dy बाई dx जहां पे भी जीरो है, यानी कि स्लोप मेरा जीरो है, यानी कि जो टेंजेंट लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वो मेरे को दो पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, इधर मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, ये नहीं पता कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, लेकिन ये पता है कि इन्हीं दो में से एक होगा। अगर dy बाई dx की वैल्यू जीरो आती है तो मतलब 100% वहां पे कर्व टर्न ले रहा है, या तो ऊपर से नीचे आ रहा है या तो नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो या तो ये मैक्सिमा वैल्यू पे खड़ा है या तो मिनिमा वैल्यू पे खड़ा है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि y की वैल्यू मैं साइन एक्स लगता हूं। ठीक है, dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी कॉस एक्स। कॉस एक्स की वैल्यू जहां जहां जीरो रखेंगे, कॉस एक्स की वैल्यू जीरो कहां पे होती है, एक्स की वैल्यू पाई बाई टू पे होती है, थ्री पाई बाई टू पे होती है, और सो। तो इन सारी वैल्यूज पे साइन की वैल्यू या तो मैक्सिमा होगी या तो मिनिमा होगी। साइन की वैल्यू मैक्सिमा क्या होती है, वन होती है, मिनिमा क्या होती है, माइनस वन होती है, वो सब हम जानते ही हैं। तो पाई बाई टू रखोगे, साइन पाई बाई टू क्या होती है, वन आती है। थ्री पाई बाई टू रखोगे तो क्या आएगी, माइनस वन आएगी। तो बेसिकली डीवाई बाई डी एक्स जहां पे जीरो होगा, डीवाई बाई डी एक्स जहां पे भी जीरो होगा वहां पे इधर मैक्सिमा वैल्यू लेगा या फिर मिनिमा वैल्यू लेगा ये। तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया। अब पॉइंट ये है कि मैक्सिमा कब होगा, मिनिमा कब होगा, ये समझने की बात है। ठीक है, तो मैक्सिमा कब होगा, मिनिमा कब होगा, अगर मैं इसमें देखूं, डिफरेंशिएशन क्या करता है, डिफरेंशिएशन बेसिकली रेट ऑफ चेंज बताता है। रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव का मतलब है कि चीज इंक्रीज कर रही है, जो भी मेरा फंक्शन है वो इंक्रीजिंग डायरेक्शन में। रेट ऑफ चेंज का नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि वो डिक्रीजिंग डायरेक्शन में। अगर मैं इसके स्लोप की बात करूं, इसके ठीक पहले पॉजिटिव है, यहां पे जीरो है, इसके बाद निगेटिव है, यानी कि स्लोप मेरा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, यानी कि dy बाई dx जो स्लोप है इसका जब कर्व बनाएंगे तो वो मेरा डिक्रीजिंग होगा। अगर डिक्रीजिंग है तो ये केस मैक्सिमा का केस बनेगा। यानी कि इसको डिक्रीजिंग कैसे चेक कर सकते हैं, मैं d2y बाई dx2 डाल देता हूं, मैं एक बार और dy बाई dx को डिफरेंशिएट करता हूं तो मैं dy बाई dx का रेट ऑफ चेंज निकालता हूं, और dy बाई dx का जो रेट ऑफ चेंज आएगा अगर वो निगेटिव है, अगर उसका जो है आई मीन अल्फा की वैल्यू, ऑब्ट्यूज एंगल है, टेन अल्फा की वैल्यू निगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि dy बाई dx जो है मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर होने का मतलब है कि y की वैल्यू मेरा मैक्सिमम पे खड़ी है। ठीक है, d2y बाई dx2 की वैल्यू निगेटिव आई उस पार्टिकुलर पॉइंट पे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, dy बाई dx की वैल्यू जीरो किया,
और हमने y की वो x की वो वैल्यूज निकाली जहां पे मेरा y की वैल्यू आई मीन इधर मैक्सिमा है और मिनिमा है। हमने x की उन सारी वैल्यूज को निकाल लिया। सेकेंड पार्ट में क्या किया, हमने स्लोप को फर्दर डिफरेंशिएट कर दिया और ये देखा कि स्लोप मेरा इंक्रीजिंग है, स्लोप मेरा डिक्रीजिंग है। अगर स्लोप मेरा डिक्रीजिंग है तो मैक्सिमा वैल्यू थी, करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू है करस्पॉन्डिंग वैल्यू पे मैं d2y by dx2 की वैल्यू देखता हूं। अगर वो निगेटिव आती है तो y वहां पे मैक्सिमा पे खड़ा था। अगर यही चीज उल्टा देखें, इस पे देखें, तो यहां पे इसके ठीक पहले स्लोप मेरा निगेटिव है, इसके ठीक बाद किसी भी पॉइंट पे देंगे तो स्लोप मेरा पॉजिटिव है, इस पॉइंट पे जीरो है, यानी कि निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग होने का मतलब यह है कि d2y by dx2 यानी कि स्लोप को मैं फर्दर डिफरेंशिएट करता हूं तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब यह है कि dy by dx जो है मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और जब dy by dx इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है तो मेरा मिनिमा वैल्यू आती है, मिनिमा वैल्यू आती है। इस केस में निगेटिव है तो मतलब मैक्सिमा वैल्यू आएगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया मैक्सिमा और मिनिमा का। मैक्सिमा और मिनिमा एक बार को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि हम जब सेकंड डेरिवेटिव कर रहे होते हैं तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि भाई इसमें पॉजिटिव निगेटिव लेना है या इसको जीरो करना है, या एक कॉन्सेप्ट डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। पर्सनली तो मैं यही बोलता हूँ, हमेशा ये समझाता हूँ कि आप इसके बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो, और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होने लगेगी। एक बार को आप जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, आप जो भी चीज सॉल्व करोगे हो सकता है 24 घंटे में भूल जाए, एक हफ्ते के बाद फिर से सॉल्व करो। एक हफ्ते के बाद जब फिर से सॉल्व करोगे तो वो चीज कुछ देर के लिए रिटेन होगी, मे बी हफ्ता 10 दिन 15 दिन तक आपको याद रहेगा मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट क्या था। फिर आप 15 दिन 1 महीने के बाद देखोगे कि आपको फिर से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, 1 महीने के बाद फिर से सॉल्व करो। एग्जाम्स जो होते हैं फर्स्ट टाइम पढ़ाई के दम पर नहीं निकलते हैं, एग्जाम्स निकलते हैं रिविजन के दम पे। ये भी मान के चलो कि कम से कम आपको 4 साइकिल रिवीजन की जरूरत पड़ती है, 4 साइकिल तो आपको चाहिए ही चाहिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। 3-4 साइकिल के बाद आप देखोगे कि आपका सिलेबस जो इतना बड़ा था पंडोरा बॉक्स वो इतना छोटा सा रह गया, यानी कि सारी चीजें एक साथ दिमाग में रिटेन हो रही हैं। पहली बार आप पढ़ रहे हो तो आप जब जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो पीछे की चीज भूलती जा रही है, वो नेचुरल है, वो आपके साथ कोई स्पेशल केस नहीं है, वो सारे स्टूडेंट्स के साथ है, इवन टीचर्स के साथ भी वही केस था कभी किसी जमाने में। लेकिन जब आप उसको रिवाइज करते हो, फिर रिवाइज करते हो, फिर रिवाइज करते हो, बीइंग अ टीचर हम इतनी बार रिवाइज कर चुके होते हैं कि वो चीजें हमारे फिंगर टिप पे होती हैं, पूरा का पूरा सिलेबस हमारे फिंगर टिप पे होता है, एक एक फॉर्मूला हमें याद रहता है। तो वो याद रहने का तरीका क्या है, रिवीजन। वो रिवीजन आप भी करो, आपको भी याद हो जाएगा। तो आप इसको मैक्सिमम मिनिमम पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, एक सीटीएस सॉल्व करो, जो भी आई मीन जो भी मेरे क्वेश्चन बैंक्स हैं वो सॉल्व करो, 15 दिन के बाद फिर से सॉल्व करो, 15 दिन के बाद फिर से सॉल्व करो, मैक्सिमम मिनिमम बिल्कुल आपको प्रिपेयर हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका मतलब एक तरह से हथियार है सीधे, कि कहीं भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है किसी भी कर्व का, किसी भी फंक्शन का, तो आपके पास हथियार रखा हुआ है, आप बस अप्लाई कर देना। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, जैसे कि मैं लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं आई मीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इज इक्वल टू 4 पे तो इसका डेरिवेटिव्स आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं दो तरीके से सॉल्व करता हूं कि इसकी वैल्यू मिनिमा कब आएगी। एक तो मेरा अलजेब्रिक मेथड है और दूसरा मेरा मेरा कौन सा मेथड होगा, जो मेरा मैक्सिमम मिनिमा का डिफरेंशिएशन वाला मेथड है। सबसे पहले अलजेब्रिक मेथड से करते हैं। ये कर्व कैसे बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, ये इसका मिनिमा वैल्यू होगी, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये कर्व ऐसे बनेगा कुछ, ये इसकी मिनिमा वैल्यू आएगी। ठीक है, और इस मिनिमा वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं, अगर मेरे पास दोनों रूट्स हो तो इन दोनों का ठीक एवरेज एक्स की वैल्यू पे वाई की वैल्यू मिनिमम आएगी। ठीक है, रूट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, वाई की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, x प्लस 4 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 मीन्स x प्लस 1 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू -1 -4, ये मेरी दो वैल्यू आई, एक -1 एक -4, यानी कि y एक्सिस यहां पे ना होकर यहां पर कहीं पे। ठीक है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया,
एक रूट मेरा -1 आया, एक रूट मेरा -4 आया, तो इन दैट केस इसका एवरेज क्या हो जाएगा? -3, नहीं -2.5। -2.5 पे इसकी मिनिमम वैल्यू अचीव होनी चाहिए। -2.5 हम इसमें रखते हैं तो मेरा आएगा 5/2 का स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे -5/2 है, सॉरी ये -5/2 है, तो ये -25/2 आएगा, यानी कि ये -50 आएगा। तो 50 में से 25 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 25, और 25 में से 16 माइनस करेंगे तो बचेगा 9। -9/4 मेरा आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब मैक्सिमम मिनिमम सॉल्व करते हैं। -9/4, y की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू जो है -9/4 आई। ठीक है, तो एक रास्ते से तो हम पहुंच गए, अब दूसरा रास्ता पकड़ते हैं। अलजेब्रिक मेथड से कर लिया, अब हम इसको मैक्सिमम मिनिमम सॉल्व करते हैं। मैं पहले क्या करूंगा, dy बाई डी कर दूंगा। dy बाई डी करूंगा तो ये आ जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2x प्लस 5x का डिफरेंशिएशन 5 आएगा। इसकी वैल्यू मैं 0 पुट कर देता हूं, तो x की वैल्यू -5/2 आती है, जहां पे dy बाई डी की वैल्यू 0 होती है। x की वैल्यू -5/2 पे dy बाई डी की 0 होने का मतलब ये नहीं होता है कि वहां पे मिनिमा वैल्यू आएगी। इसका मतलब या तो वहां पे मैक्सिमा है या तो वहां पे मिनिमा है, या तो यहां पे मैक्सिमा है या मिनिमा है। किस पे? -5/2, यही हमने भी निकाला था। लेकिन अब ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है, ये कैसे पता चलेगा? हम फिर से d2y/dx2 निकालते हैं। d2y/dx2 निकालेंगे तो 2 आएगा, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है का मतलब है dy/dx मेरा इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि dy/dx की वैल्यू, आई मीन वहां पे इंक्रीजिंग है, यानी कि y की वैल्यू वहां पे मिनिमम है। पॉजिटिव होगा तो मिनिमम होगा, ये याद रखना। पॉजिटिव का मतलब मैक्सिमम मत ले लेना। जो अपने दिमाग में एक, आई मीन हम लोग का स्टीरियोटिपिकल थॉट प्रोसेस होता है ना, पॉजिटिव मतलब मैक्सिमम, नेगेटिव मतलब मिनिमम। d2y/dx2 की वैल्यू जब मेरी पॉजिटिव आएगी तो y की वैल्यू मेरी वहां पे नेगेटिव रहेगी। ठीक है, नेगेटिव यानी कि सॉरी, y की वैल्यू वहां पे मिनिमा रहेगी। ठीक है, अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं -5/2, तो ऑब्वियसली वैल्यू डाल के कैलकुलेट किए थे, -9/4 आया था। तो ये सॉल्व हो गया। एक एग्जांपल छोटा सा, मैक्सिमम मिनिमा। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। जो हमारे नोन फंक्शंस हैं उनको हम प्रूव करते हैं। ठीक, वो हमारे कैसे काम करेंगे? जैसे sin x हमने कर लिया था, और कौन सा फंक्शन कर सकते हैं? y इज इक्वल टू mod x कर ले, या फिर y इज इक्वल टू cos x करते हैं। y इज इक्वल टू cos x। cos x का अगर आपको ग्राफ याद होगा तो cos x का ग्राफ 0 पे 1 होता है, ऐसे चलता है। π/2 पे 0 होता है, 3π/2 पे -1, पाई पे, सॉरी 3π/2 पे नहीं, पाई पे -1 होता है, 3π/2 पे फिर से 0 होता है, और फिर जो है पाई 2π पे +1 हो जाता है, और फिर जो होता है 5π/2 पे फिर से 0 होता है। ठीक है, और यही चीज मेरा निगेटिव भी जाएगी, तो π/2 पे ये 0 पे 0 है, -π/2 पे, सॉरी 0 पे 1 है, -π/2 पे 0 है, -पाई पे -1 है, और 3π/2 -3π/2 फिर से 0 है। तो ये मेरा कॉस का कर्व है। बाई विजुअल इंस्पेक्शन हम ये देख सकते हैं कि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू ये चल रही है, मिनिमम वैल्यू ये चल रही है, मैक्सिमम ये चल रही है, मिनिमम वैल्यू ये चल रही है। ठीक है, और हम इसी चीज को, हम इसको डिफरेंशिएशन से प्रूव करते हैं। y इज इक्वल टू कॉस एक्स है, डिफरेंशिएशन हम क्या करते हैं, ज्यादा सोचना ही नहीं है, सीधा डिफरेंशिएट कर देना है। d2y/dx2 क्या आएगी वैल्यू? -sin x। -sin x की वैल्यू जहां जहां पे भी 0 होगी वहां वहां पे या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। -sin x की वैल्यू कहां कहां पे 0 होती है? जब x की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, पाई होती है, 2 पाई होती है, -पाई होती है, -2 पाई होती है। इन सारी जगहों पे x की वैल्यू
जब ये होती है तो फिर साइन एक्स की वैल्यू 0 आती है, यानी कि dy बाई dx की वैल्यू 0 आती है। तो ये सारे वो पॉइंट है जहां पे इधर मैक्सिमा होगा और मिनिमा होगा। अब हम ये देखते हैं कि कहां पे मैक्सिमा होगा, कहां पे मिनिमा होगा। हम dy बाई dx2 है, अब हम d2y बाई dx2 करते हैं, यानी कि d बाई dx माइनस साइन एक्स, तो ये आएगा माइनस कॉस एक्स, माइनस तो बाहर आ जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आ जाएगा। तो d2y बाई dx2 की वैल्यू हम देखते हैं कहां पे पॉजिटिव कहां पे निगेटिव आता है। मैं 0 रखता हूं तो क्या आएगा, -1, तो 0 पे क्या आ रहा है, -1। पाई पे क्या आएगा, cos x की वैल्यू, cos पाई की वैल्यू -1 आती है, माइनस माइनस वन मिलके +1। 2 पाई पे क्या होगा, 2 पाई पे cos 2 पाई की वैल्यू 1 आएगी, तो माइनस ऐड करेंगे तो -1। माइनस पाई का वैल्यू क्या आएगी, माइनस पाई की वैल्यू आएगी cos माइनस पाई का मतलब cos पाई हो जाएगा, यानी कि cos माइनस पाई, cos पाई -1 यानी कि +1 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि +1 -1 +1 -1, जहां जहां पॉजिटिव है वहां वहां पे मिनिमा, जहां जहां पे निगेटिव है वहां वहां मैक्सिमा। ठीक है, तो मेरा माइनस पाई पे मिनिमा, माइनस पाई पे पॉजिटिव वैल्यू आई d2y बाई dx2, पॉजिटिव वैल्यू यानी कि मिनिमा माइनस पाई पे मिनिमा। -1 आया जीरो पे, जीरो पे -1 निगेटिव होने का मतलब है d2y बाई dx2 का निगेटिव होने का मतलब है मैक्सिमा आएगा, जीरो पे मैक्सिमा आया। ठीक है, तो ऐसे हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। एक क्वेश्चन कोई और सॉल्व कर लेते हैं, जैसे क्यूबिक फंक्शन में सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं y की वैल्यू 5x³ प्लस 2x² प्लस -1 ले लेते हैं भाई, -9x प्लस 5, ये मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ y इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 5x³ प्लस 2x² माइनस 9x प्लस 5। अब इस फंक्शन को वैसे तो फैक्टराइज भी कर सकते हैं, फैक्टराइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं फैक्टराइजेशन में जाऊं ही क्यों, जब मेरे पास ऑलरेडी ब्रह्मोस आ चुका है। तो मैं सीधा अपना मिसाइल दागूंगा ना, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ सीधा सीधा dy बाई dx और इसकी वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ। डिफरेंशिएट करूंगा तो 5 3 15x², 2 इंटू 2 यानी कि 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। जहां जहां पे 0 वहां वहां पे या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करूं, 15x² प्लस 4x माइनस 9 यानी कि डायरेक्टली वो कर लेंगे हम, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं, फैक्टराइज नहीं होगा ये। तो मैं इसकी x की वैल्यू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 16 b² माइनस 4ac, तो -4ac करेंगे तो प्लस आ जाएगा 4a, 15 चौके 60 9 छक्का 54, 540 अपॉन 2 इंटू 15, ये आएगा मेरा -4 प्लस माइनस 540 556 अंडर रूट अपॉन 30। ये मेरे वो पॉइंट्स हैं जहां पे इसकी वैल्यू या तो मैक्सिमा होगी या तो मिनिमा होगी। मैं फर्दर डिफरेंशिएट कर देता हूँ, d2y बाई dx2 करता हूं तो मेरा 30x आता है प्लस 4, 30x प्लस 4। तो मैं जब ये वैल्यू डालूंगा तो पॉजिटिव वाली वैल्यू डालूंगा तो मेरा पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि -4 प्लस अंडर रूट 556 बाई 30, ये मेरा पॉजिटिव वैल्यू है, तो इस पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आने का मतलब है इस पॉइंट पे निगेटिव वैल्यू सॉरी मिनिमा वैल्यू आएगी। और जैसे ही मैं निगेटिव डालूंगा -4 माइनस अंडर रूट 556 बाई 30, जैसे ही मैं इसमें निगेटिव वैल्यू डालूंगा मेरा वैल्यू भी निगेटिव आएगा, निगेटिव आने का मतलब है मैक्सिमा वैल्यू यहां पे आएगा। ठीक है, तो ये मेरा तरीका था मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू निकालने का। अब आते हैं इंटीग्रेशन पे आते हैं। यार एक तो ये ब्लैक बोर्ड ये मेरा बार बार हाथ से छूट के गिर जाता है,